वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.4 की तरफ, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए को कोटेंजेंट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्या करना है, ये तीनों के तीनों कोटेंजेंट ए की टर्म के अंदर क्या करने हैं, कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कोटेंजेंट ए। क्या दिया है? कोटेंजेंट ए। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसका ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। अब एंगल इसका ए है, यहाँ पे ए है, तो ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे होता हमारा साइन कोस, ये होगा हमारा कोस थीटा, यहाँ पे सीकेंट थीटा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा और यहाँ पे कोटेंजेंट थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कोसिकेंट थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोटेंजेंट थीटा, थीटा है या ए है, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ से ये क्या होगा, हमारे पास ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो हमने कितनी बार बताया है, कोई भी संख्या या कोई भी फंक्शन अकेला नहीं होता, उसके मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1। यदि मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो तो क्या है, वो है 1, और जो हमारा बेस है यानी कि यहाँ से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो जो हमारा बेस है वो क्या है, कोटेंजेंट ए है। क्या है, कोटेंजेंट ए। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसका हाइपोटेन्यूस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है, कोटेंजेंट ए का होल स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस का 1। तो यहाँ से जो हमारा ए सी है वो क्या होगा, 1 प्लस के कोटेंजेंट स्क्वायर ए और इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये देखो दोनों प्लस में है, आगे पीछे कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो क्या होगा, अंडर द रूट 1 प्लस के कोटेंजेंट स्क्वायर ए। क्या होगा, अंडर द रूट 1 प्लस के कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये सबसे इजी मेथड है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना के मानने की ज़रूरत कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसा है इसने बोला है उसको वैसे ही इस टेबल के हिसाब से लो और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है, अब इन्होंने किस किस की वैल्यू पूछी है, साइन, सीकेंट और टेन। देखो किसकी, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए। ठीक है, अब देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है, अंडर द रूट 1 प्लस के कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, और जो सीकेंट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस क्या है, अंडर द रूट 1 प्लस के कोटेंजेंट स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय बेस क्या है, कोटेंजेंट ए। और जो टेंजेंट है वो क्या होता है, टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर क्या है, 1 बाय बेस क्या है, कोटेंजेंट ए। ठीक है, और एक बात हर वीडियो में बोलते हैं, गेट 1 बाय 1 फ्री,
यानी कि देखो इन्होंने क्या दिया था, कोटेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है, 1/कोट ही होगा, तो ये क्या होगा 1/कोट टेंजेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या था, कोटेंजेंट ए को बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, ये हमारा आधार है, ये लंब है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो, इसका कर्ण निकालो। ठीक है, ये तीनों वैल्यू हैं हमारे पास, चाहे किसी की भी वैल्यू पूछे आसानी से बताई जा सकती है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिल्कुल सेम कार्बन कॉपी। एंगल ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पद में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे इसने किया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे। ये हमारा ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। ठीक है, अब देखो इसने किसके टर्म के अंदर पूछा है, सीकेंट ए, यानी कि हमारे पास गिवन है सीकेंट ए। ठीक है, अब इस सीकेंट ए को क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर यानी कि कन्वर्ट करके देखो, यानी कि सीकेंट थीटा अप्लाई करो यहाँ से। सीकेंट क्या होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। अब ये अकेला है नहीं, इसके डिवाइड बाय क्या है 1। ठीक है, यदि यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे तो जो हमारा बेस है वो तो क्या होगा 1 होगा, और जो यहाँ से हाइपोटेन्यूस है वो क्या होगा सीकेंट ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितनी है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर ए बराबर है ए बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस के यहाँ से क्या होगा बी सी का स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर ए, एक इस साइड आके माइनस, और ये क्या होगा बी सी का स्क्वायर, यानी कि अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू बी सी। यानी कि बी सी का जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब इन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि 6 के 6 फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर कितना है, ये हमारे पास अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है सीकेंट ए। ठीक है, और सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कोसीकेंट ए, यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा सीकेंट ए और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब निकालेंगे कोस की वैल्यू, कोस ए। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है 1 बाय क्या होगा सीकेंट ए। ठीक है, और बात वही है बाय 1 गेट 1 फ्री। यहाँ से देखो सीकेंट दिया था, ठीक है, तो कोस क्या होगा, कोस तो 1 बाय सीकेंट ही होता है। ठीक है, और इसके बाद सीकेंट का वैल्यू तो है ही। अब निकालेंगे टेंजेंट ए। जो टेंजेंट है वो क्या होगा, टेंजेंट देखो यहाँ से परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, बेस इसका क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ से यदि कोटेंजेंट ए का वैल्यू पूछेंगे तो ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है 1 बाय अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब देखो बहुत सारे जो टीचर्स हैं इसको देखो, यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते थे, मतलब जो इस क्वेश्चंस को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, जैसे देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, सीकेंट स्क्वायर
ए माइनस के टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1। ठीक है, क्या होगा 1। देखो इस टेंजेंट को इस साइड और 1 को इस साइड, तो यहाँ से ये क्या होगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर है टेंजेंट स्क्वायर ए। स्क्वायर को काटेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर चेंज, और यहाँ से देखो ये एज इट इज है टेंजेंट ए का मान। ठीक है, तो हर का फार्मूला आप लोग नहीं कर सकते, तो इसका सबसे जो आसान तरीका है, इजी मेथड है, वो यही है। सीकेंट ए को इस टेबल के अंदर कन्वर्ट करो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तीनों का वैल्यू निकालो और टेबल के हिसाब से इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो देखो आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि थर्ड जो क्वेश्चन है, क्या दिया है इन्होंने, अब की बार वैल्यू है हमारे पास, जैसे साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपको सब कुछ पता होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू टेबल सब। साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27। देखो क्या है हमारे पास है साइन स्क्वायर 63 प्लस के साइन स्क्वायर 27 और डिवाइडेड बाय क्या है कोस स्क्वायर 17, कोस स्क्वायर 17 प्लस के कोस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखो क्या इनके पेयर कंप्लीट हैं, 63, 27, 90, 17, 73, 19। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर से भी एक और नीचे से भी कोई भी एक चेंज करो। ठीक है, यानी कि इनका एंगल सेम। कैसे, मान लीजिए यहाँ से इसको चेंज करें और यहाँ से इसको चेंज करें। ठीक है, करो चेंज। कैसे होगा, अगर इसको हम लिखें साइन स्क्वायर 90 माइनस के 27 और प्लस के साइन स्क्वायर 27, क्योंकि 90 में से 27 लेस होगा तो ही 63 बचेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये क्या होगा कोस स्क्वायर 90 माइनस के 73 और प्लस के कोस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा। अब ऊपर स्क्वायर है तो कन्फ्यूज नहीं होना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, पावर 3 है तो 3, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा कोस स्क्वायर 27 प्लस के साइन स्क्वायर 27 और डिवाइडेड बाय कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर 73 प्लस के कोस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, क्योंकि दोनों के ऊपर तो क्या है स्क्वायर है और यहाँ से दोनों के थीटे बराबर। यहाँ से देखो इनके ऊपर स्क्वायर भी है और दोनों के जो एंगल हैं यानी कि थीटा हैं वो भी क्या है बराबर। तो ये क्या होगा, ये होगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर है जो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसका पार्ट नंबर 2, ये क्या है साइन 25, क्या है साइन 25 और ये हमारे पास कोस 65 और प्लस के आगे क्या है कोस 25 और साइन 65। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दोनों का पेयर कंप्लीट है, यहाँ से दोनों का पेयर कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक चेंज करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इसको चेंज कर दें। ठीक है, और यहाँ से इसको चेंज कर दें, मतलब एंगल सेम चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोस कर दिया तो यहाँ से भी कोस। ठीक है, जैसे 65 चेंज किया है तो 65 को ही चेंज करो। ठीक, जैसे देखो अब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा साइन 25 इंटू कोस 90 माइनस के 25 प्लस के यहाँ से ये क्या होगा कोस 25 और ये क्या होगा साइन
90 माइनस के 25। ठीक है, ओके। अब देखो ये तो एज इट इज साइन 25 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा प्लस के ये एज इट इज कोस 25 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। इसके लिए ये थीटा और इसके लिए ये थीटा। ठीक है, अब देखो साइन 25 क्या होगा साइन स्क्वायर 25 और कोस यहाँ से क्या होगा कोस स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर भी है, यहाँ से दोनों के थीटे बराबर भी हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि इसका जो आंसर है हमारे पास वो भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो क्या है, ये है MCQ क्वेश्चन। अब इसको MCQ क्वेश्चन के हिसाब से भी करेंगे और बिल्कुल डिटेल के हिसाब से भी करेंगे। जैसे देखो 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ये है हमारा 9 सीकेंट स्क्वायर A और 9 टेंजेंट स्क्वायर A। ठीक है, क्या है 9 सीकेंट स्क्वायर A माइनस के 9 टेंजेंट स्क्वायर A। ठीक है, अब देखो यदि हम यहाँ से 9 कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर A माइनस के टेंजेंट स्क्वायर A। ठीक है, यदि आप लोगों ने फार्मूलाज को अच्छी तरह किया है तो आपको पता है इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 होगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिक भी बताई थी, क्या थी वो थी A to Z की। ठीक है, यानी कि A से Z तक S पहले आता है T बाद में आता है, तो S माइनस T तो क्या होगा ये 1। तो 9 1 जा 9, तो इसका आंसर क्या होगा 9, यानी कि आंसर नंबर B क्या होगा B। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर है सेकंड पार्ट है तो इजी लेकिन है थोड़ा सा लेंथी। कैसे है देखो, यह 1 प्लस के टेंजेंट थीटा क्या है 1 प्लस के टेंजेंट थीटा प्लस के सीकेंट थीटा और इंटू 1 प्लस के कोटेंजेंट माइनस के कोसिकेंट क्या है कोटेंजेंट थीटा माइनस के कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब देखो आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, यदि क्वेश्चंस आपको करना न आए, ठीक है, मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इजी मेथड है उसको साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर दो, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल छोड़ने से अच्छा है एक बार उसको साइन कोस से ट्राई मार के देखो, वो ट्राई पक्का निकलेगी, पक्का श्योर। ठीक है, तो देखो मान लीजिए यहाँ से हमें ये हिसाब ही नहीं क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक ट्राई मार के देखेंगे साइन कोस से। ठीक है, देखो ये क्या होगा 1 प्लस के टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस के सीकेंट क्या होता है 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, और इंटू 1 प्लस के कोटेंजेंट क्या होता है ये होता है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस के 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इससे तो इसकी तस्वीर कुछ अच्छी हुई। ठीक है, कैसे हुई, यदि यहाँ से इसके बाय 1 और इसके बाय 1 करके इसका एलसीएम लिया जाए तो ये क्या होगा, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे कोस थीटा, कोस 1 जा कोस प्लस के कोस से कोस कैंसिल आउट साइन थीटा प्लस के कोस से कोस 1। अब यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, साइन 1 जा साइन, साइन से साइन कोस और साइन से साइन 1। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब देखो यहाँ से यदि मैं इसको लूँ a और इसको माने b और इसको लेंगे a और इसको मानेंगे b, कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ से क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो लो भी ये क्या होगा कोस थीटा प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्या होगा यदि हम इस फार्मूले को खोलें, यानी कि ये क्या हमारा a प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब खोलो इसको तो ये क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस का 1 और यहाँ से डिवाइडेड बाय क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखो, ठीक है, क्या करेंगे इसको यदि हम एक बार इकट्ठा करके देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यानी कि ये क्या होगा 1 माइनस के नहीं क्या है 1 प्लस के आगे क्या बचा है देखो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ से क्या है माइनस के 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस का प्लस का और ये माइनस का कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बचा ये बचा 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा, कोस से कोस साइन से साइन, तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या है 2 यानी कि 2। ठीक है, अब देखो हमारी जो ट्राई है वो बेकार नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी कन्फ्यूजन लगे करना आए ही ना तो आप लोग साइन कोस से उसका ट्राई पक्का लोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जो सिर्फ साइन कोस से ही होंगे। ठीक है, आगे देखो जो इसका क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर है 3, देखो जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है ये है सीकेंट a प्लस का टेंजेंट a। क्या है सीकेंट a प्लस का टेंजेंट a और इनटू 1 माइनस का साइन a, क्या है 1 माइनस के साइन a। ठीक, अब देखो अभी भी पता नहीं है क्या करें क्या ना करें, तो अपना एक ही फंडा क्या साइन और कोस। ठीक है, यानी कि मैंने तो इतना तक भी बोला है कि अगर आपको कोई ये पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप उसको रिप्लाई में भी यही करते हो वो साइन कोस वाले, तो ये वही साइन कोस है। ठीक है, जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, यानी कि इस सीकेंट को यदि हम साइन कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 1 बाय कोस a प्लस का टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन a डिवाइडेड बाय कोस a। ठीक है, और इनटू यहाँ से क्या है 1 माइनस का साइन a। अगर हम ब्रैकेट के अंदर से क्या लें एलसीएम तो ये क्या होगा कोस a, क्या होगा कोस a, कोस से कोस कैंसल आउट 1, कोस से कोस कैंसल आउट तो क्या बचेगा साइन a और ऊपर क्या है 1 माइनस का साइन a। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्या हमारा a प्लस का b और ये है a माइनस का b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू साइन स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय क्या बचा सिर्फ कोस a। यहाँ से देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर a प्लस का कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1। यदि हम यहाँ से निकालें कि कोस स्क्वायर a ये क्या होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर a।
अब देखो कंपेरिजन करो इसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कोस ए। एक कोस से एक कोस कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा कोस ए। ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर यानी कि कोस ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन, ये हमारा पार्ट नंबर 4। ठीक है, देखो क्या है 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस के को टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, देखो यदि आपको कुछ भी न करना आए तो क्या बताया है साइन कोस के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर बार साइन कोस भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा ढूंढो कि इसको छोटे तरीके से और आसानी से किया जा सके। ठीक है, क्योंकि आप लोग 8.3 एक्सरसाइज और इससे ऊपर तक के क्वेश्चन करके ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पक चुके होंगे कि यहाँ से आप इसका थोड़ा सा ऐसे मत्था वत्था घुमा के इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यदि हम इसको लिखें कि 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस के को टेंजेंट क्या होता है 1 बाय टेंजेंट होता है, और इसको लिखेंगे 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर ए। अगर सिंपल है तो सिंपल लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसके डिवाइड 1 करो और यहाँ से इसका एलसीएम लो, तो ये क्या होगा 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर ए, ये तो ऊपर एज इट इज है ही, और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा टेंजेंट स्क्वायर ए। अब ये क्या होगा, ये होगा टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस का टेंजेंट से ये कैंसल तो प्लस का 1। ठीक है, अगर डिवाइडेड बाय कोई फ्रैक्शन है तो वह क्या होती है उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उलट जाएगी ये। तो यहाँ से ये क्या होगा 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये तो चला जाएगा ऊपर यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या होगा टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूजन का फंडा है, सिर्फ कन्फ्यूजन का। ठीक है, इसको कैसे दूर करो, देखो मान लीजिए कोई पूछे 1 प्लस का 2 और एक बंदा बोले कि 2 प्लस का 1, दोनों का मतलब तो 3 ही है, चाहे 1 प्लस 2 है या 2 प्लस 1 है। तो 1 प्लस टेंजेंट हो या टेंजेंट प्लस 1 हो, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको करो कैंसल आउट। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या बचा टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि आंसर डी इज द करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है डी है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट, 4th क्वेश्चन के 4th पार्ट। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर 10 पार्ट हैं 10। ठीक है, इन्हीं 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का डालेगा 5 नंबर के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नमस्ते।